हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है अवकेंद्र त्वरण। इसको समझते हैं कि अवकेंद्र त्वरण क्या होता है, फिर इसको हम डेरिवेशन को निकालेंगे, इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है अवकेंद्र त्वरण का। तो अवकेंद्र त्वरण को समझने से पहले हमें एक समान वृत्तीय गति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एक जो टॉपिक एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, इसको समझते हैं पहले। तो एक समान वृत्तीय गति के लिए हम पहले क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार रूप में कोई कण गति कर रहा हो, वृत्ताकार रूप में, जैसे कि आपका जो पंखा एक वृत्त के रूप में गति करता है और उसकी जो गति है वो कम ज़्यादा ना हो, मतलब एक समान हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो जो स्पीड, जो उसकी चाल हम यहाँ चेक करें तो मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड है। यदि यह कण यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ इसकी स्पीड देखते हैं तब भी 40 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ देखें तब भी 40 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ देखें तब भी 40 मीटर पर सेकंड हो। तो कहने का मतलब है एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, वृत्त रूप में कोई कण गति करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी चाल एक समान हो, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि लाइट आने पर, इलेक्ट्रिसिटी आने पर जो पंखा घूमता है तो उसकी जो स्पीड है यदि कांस्टेंट हो रही हो, उसकी जो चाल है वो न बदल रही हो, तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो ये रहा हमारा एक समान वृत्तीय गति। तो एक जब स्पीड जो है उसकी चाल एक समान होती है, कम ज़्यादा न हो, तो उसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पे चाल तो हमने एक समान कर दी कि 40 की स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन इसके साथ हम इसमें ये देखेंगे क्या इसमें त्वरण है, त्वरण है या नहीं, एक्सेलरेशन है या नहीं। तो त्वरण किससे बनता है दोस्तों, वेग से, यानी कि वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी चेंज कर रही होगी तो उसमें त्वरण होता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें चाल परिवर्तित नहीं हो रही है, चाल नहीं बदल रही है, फिर भी यहाँ पे वेग बदल रहा है। तो देखिए वेग कैसे बदल रहा है। तो यहाँ हमने एक पार्टिकल लिया है, इसकी जो चाल की दिशा, सॉरी इसकी वेग की जो दिशा यहाँ निकालेंगे तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी इधर हो जाएगी वेग v। उस यही पार्टिकल पर यहाँ पर इसकी दिशा देखें तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त से तो इसकी दिशा होगी यहाँ पर, यहाँ देखेंगे इसकी दिशा तो नीचे की ओर होगी और यहाँ देखते हैं तो इसकी दिशा इधर होगी। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की हर समय के बाद उसकी दिशा बदल रही है, भले ही उसकी चाल कांस्टेंट हो, 40 से हो, लेकिन दिशा बदल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं उसका जो वेग है वो ही बदल रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी वेग, वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो तभी हम वेग परिवर्तन कहेंगे। यदि उसकी दिशा बदल रही हो, भले ही उसकी जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण उतना ही है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, तो हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो समझ लिए त्वरण है। तो वही कंडीशन देखो हमने यहाँ ली है कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम इसको समझते हैं कि एक पॉइंट ए पर कोई पार्टिकल है जिसकी दिशा हमने निकाली तो इस तरह से है। वो पार्टिकल यहाँ ए पर है तो हमने सेंटर से ये मिला दिया। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ से बी पॉइंट पर आ जाता है तो यहाँ दिशा निकालेंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, इसकी V1 और इसकी V2 मान सकते हैं। इसको यहाँ मिलाने पर तो हमें ये कोण मिलेगा, यानी कि एंगल मिलेगा। तो ये जो कोण मिल रहा है हमको, ये इसे हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं।
तो चलते हैं समझते हैं कि इसका जो अवकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला है A=v²/r, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें त्वरण होता है और त्वरण की जो दिशा होती है वो हमेशा सेंटर की ओर होती है, यानी कि केंद्र की ओर होती है। तो ये भी हमें कुछ ध्यान रखना है। इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है इस वृत्तीय गति में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम अवकेंद्र त्वरण कहेंगे और उस अवकेंद्र त्वरण की दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं आगे कि इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे एक ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम में क्या है, पॉइंट ए पर पार्टिकल, इसकी दिशा v1 इधर है। यही पार्टिकल कुछ समय बाद डेल्टा एस दूरी तय करके चाप के रूप में यानी कि आर्क के रूप में बी पॉइंट पे आ जाता है। उसकी दिशा है इधर की ओर, यानी कि हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। तो यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है। हालांकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन v1 v2 हमने इसीलिए लिया है कि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। इसलिए हम यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका v1 और v2 दोनों बराबर होंगे, उसकी जगह हम v रख सकते हैं। तो देखिए अब आगे हम क्या क्या करते हैं कि इसकी दिशा जो v2 है इसको यदि हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक कर दें, पीछे को बैक कर दें, तो यहाँ पर एक कोण बन जाता है। ये कोण उतना ही होगा जितना इसके सेंटर पे बना हुआ है, मतलब ये भी डेल्टा थीटा ही होगा, डेल्टा थीटा ही होगा। यदि हम इस वाले पॉइंट को इससे मिला दें तो ये भी एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। तो इस त्रिभुज को हम देखो यहाँ एक अलग से समझने के लिए बना रहे हैं ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसको ये पॉइंट हो गया, इसको ये हो गया और ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम P, इस पॉइंट को हम Q देंगे और इस पॉइंट को देंगे R, इस तरह से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये कोण हो जाएगा डेल्टा थीटा। यहाँ ये जो है डायरेक्शन ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो हम यहाँ पे होगा v2 माइनस v1 और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v, यानी कि p q r, इसको हम r मानेंगे। तो q से लेकर r डेल्टा v हो जाएगा। अब समझिए हम इसका डेरिवेशन, हमें फॉर्मूला लाना है A=v²/r। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है AOB और त्रिभुज जो है PQR, ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं। समरूप का मतलब है सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज और कौन सा है हमारे पास QPR समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि सिमिलर हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इन दोनों में से जो साइड लेंगे, हम मान लीजिए हम दो साइड ले रहे हैं, एक ए से लेकर बी और एक ओ से लेकर ए, इनकी दो भुजाओं का अनुपात इसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यही समरूप त्रिभुज में होता है। तो देखो यहाँ हमें एक चीज और समझनी होगी कि ए से लेकर बी तक ये चाप के रूप में है, लेकिन हम जो त्रिभुज में लेते हैं बिल्कुल सीधी भुजा होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी साइड होनी चाहिए। इसके लिए जो डेल्टा थीटा है ये बहुत कम है। यदि इसी डायग्राम को हम डेल्टा थीटा यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है, इसलिए हम पॉइंट ए को यहाँ मान लें, पॉइंट बी को हम यहाँ माने। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो डेल्टा थीटा बनेगा वो ये वाली जो दूरी होगी, एक तो चाप के रूप में, एक सीधी दूरी में,
कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कुल मिला के ये है, हमें समझने के लिए डायग्राम बड़ा बनाया है कि डेल्टा एस सीधी दूरी और चाप वाली दूरी में कोई फर्क नहीं होता है। इसको मान के ये चलेंगे कि ये साइड बिल्कुल सीधी है। अब समझिए, हम देखो कौन कौन सी भुजाओं को लेते हैं। हमारे पास हमें एक तो कौन सी साइड पता है, ए से लेकर बी तक, वो है डेल्टा एस। एक ओ से लेकर ए, वो है आर। ये हमें साइड पता नहीं है, तो हमें दो साइड से ही हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो हम कहेंगे ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए। तो इसमें दो साइड ली हैं, ए बी साइड यहाँ किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। तो हम कहेंगे क्यू आर रहेगा ऊपर अपॉन ओ ए। ओ ए के अकॉर्डिंग कौन सी बनेगी, पी से लेकर क्यू, यानी कि पी क्यू। अब देखिए ए से लेकर बी है कितना, डेल्टा एस, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन ओ से लेकर ए कितना है, ओ से लेकर ए है आर। ऐसे ही यहाँ पर Q से लेकर R, Q से लेकर R कितना है, डेल्टा V को लिखेंगे। तो डेल्टा V अपॉन P से लेकर Q कितना है, P से लेकर Q है V1, P से लेकर V1 है। लेकिन हमने कहा है कि V1 और V2 दोनों की जगह पर हम B रख सकते हैं, तो हम केवल V ही लेकर के चलेंगे। तो देखो हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है त्वरण। तो त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है, त्वरण को ए कहते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी त्वरण के बराबर हो जाता है। यहाँ भी इसमें लिमिट ले लें, हालांकि इसमें लिमिट कंडीशन में होगा, तो त्वरण बनेगा हमारा लिमिट टेंड टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यदि ऐसे आ जाता है तो वहाँ त्वरण रख सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी में हम डेल्टा टी अपॉन में ले आए, तो इधर भी अपॉन में लाएंगे तो इधर भी लाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी का भाग लगाएंगे दोनों पक्षों में, यानी दोनों तरफ भाग देने पर, डेल्टा टी का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में देने पर। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये अपॉन में आ रहा है, इसको हम अलग कर लेते हैं 1/r। यहाँ भी भाग लगाएंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इस v को हम कर लेते हैं अलग। अब क्या करेंगे, जब समयांतराल यानी कि टाइम इंटरवल, समयांतराल जो डेल्टा टी है बहुत कम हो, अत्यंत कम, बहुत कम हो, यानी कि डेल्टा टी टेंड करेगा 0 पे, यानी 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। डेल्टा टी 0 नहीं है, 0 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन 0 के बहुत करीब है, यानी समय बहुत कम है। तो हम दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट टेंड टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r। यहाँ भी लिमिट लेंगे, लिमिट टेंड टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यू है 1/v। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे, ये वैल्यू होती है v की। v क्या होता है, वेग, यानी कि वेलोसिटी। वो किसके बराबर होती है, लिमिट टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कुल मिला के इसकी जगह पे हम रख सकते हैं v इंटू 1/r। यहाँ इसकी वैल्यू हमने बताई है कि वो a के बराबर होगी, a इंटू 1/v लिख सकते हैं। इसको हम v का 1 में मल्टीप्लाई करके v अपॉन r हो जाएगा, ये a अपॉन v होगा। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, इस v को हम क्रॉस में इधर लाते हैं, तो v का v में गुणा होगा तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास v स्क्वायर अपॉन r बराबर आ गया है a। अब देखिए हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, v स्क्वायर अपॉन r
बराबर ए, क्रॉस में v का v में गुणा किया तो v स्क्वायर, या करके हम a को इधर लिख लेंगे और v स्क्वायर अपॉन r। यही फॉर्मूला हमें निकालना था। तो a का नाम क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं इसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। v और ओमेगा यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध होता है। v का मतलब लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन का फॉर्मूला है। तो v की आर ओमेगा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो v की जगह पे आर ओमेगा रखेंगे, स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू आ गई है, एक आर बचेगी और ओमेगा स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया है और एक ही आ गया है। हम इसको चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। इसको हम यहाँ पुट कर दें तो देखिए और क्या फॉर्मूला बन जाता है। तो ए इक्वल टू आर, ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, लेकिन ओमेगा स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर 2 यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ये भी हमारा एक ए का फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन रख करके। तो ए की वैल्यू यहाँ से ही रखनी है, तो आर हो जाएगी ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, ये भी ए का फॉर्मूला बनेगा। तो मुख्य तौर से आपको डेरिवेशन में यहाँ तक सही से याद करते हुए रखना है कि डेरिवेशन को किस तरह कहाँ तक पहुँचाना है। ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू आर ओमेगा रख करके यहाँ तक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका डेरिवेशन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।